नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत से मैं नीरज कुमार और इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में मौजूद हूँ। आज संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर की 135वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। अब देश में आपको दिखाऊंगा तमाम जो लोग हैं भारी संख्या में जीते हैं, यहाँ पर समाज के लोग जीते हैं और मतलब समाज ने सर्व समाज के लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक भाईचारे का प्रतीक यहाँ पर नजर आ रहा है और इसको लेकर तमाम जो लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, उनसे चर्चा करूंगा कि जो बाबा साहब ने शोषित वंचितों के लिए जिस तरीके से काम किया और संविधान को रचा, कहीं ना कहीं उसको लेकर आज की जो पीढ़ी है वो क्या सोचती है और क्या मैसेज लोगों को देना चाहती है। तो उन्होंने भारत की जनता के साथ, किसी के साथ, हर धर्म के साथ न्याय किया और जो विषमता बाबा साहब ने जीवन में सही संविधान में उन्होंने किसी को नहीं दर्शाया, परंतु आरक्षण के माध्यम से जो लोग सदियों से उपेक्षित थे उनके लिए संविधान में अधिकार दिया। इसलिए बाबा साहब की जयंती को हर आदमी को मनाना चाहिए। उन्होंने संविधान के माध्यम से जो दिया सन 1991 में हिंदू कोड बिल बना करके भारत की आधी जो आबादी नारी है उनके लिए सम्मान दिया, परंतु कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पास नहीं किया। बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब चाहते थे कि देश में छोटा बड़ा सभी धर्म के लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए सबका भाईचारा बनना चाहिए, देश उन्नति करेगा। देखिए, मैं एक समाज का छोटा सा बच्चा हूं, एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं एक लगातार प्रयास कर रहा हूं मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर, जब मैं काफी समय से देख रहा हूं एक नफरत के बीज मंगोलपुरी विधानसभा में बोने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम लगातार यहाँ मंगोलपुरी विधानसभा में किया जा रहा है। मेरा मानना है कि टीपू सुल्तान जैसे सूरवीरों ने भी शूद्रों के ऊपर एक एहसान करने का कार्य किया, स्तन कर हटा करके। जो हमारी माता बहनों के ऊपर स्तन कर की जो लगाया जाता था, वो आजादी, उस चीज से आजादी हमें टीपू सुल्तान जैसे महान योद्धाओं ने दिलवाई। तो क्यों ना हम एक हों, क्यों ना हम अपनी एकता का परिचय दें। मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे भाई है, सिख समुदाय के लोग भी हमारे भाई है। हमने लगातार इस यात्रा के अंदर हर धर्म के, हर समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है और मैं आगे भी ये प्रयास करता रहूंगा। मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं लगातार समाज के लिए काम करता हूं, करता रहूंगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब हर इंसान के दिल में होने चाहिए। रैली के माध्यम से ही नहीं हम बाबा साहब का संदेश हर घर तक पहुंचा सकते। बाबा साहब को हमें पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब के बारे में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे क्रांति शूरवीर हुए जिन्होंने अपने बच्चों तक की कुर्बानियां दी हैं। जब वो लोग अपने बच्चों की कुर्बानियां दे सकते हैं तो हम एक समय की कुर्बानी दे करके कम से कम अपने बच्चों को उनके बारे में पढ़ा तो जरूर सकते हैं, अन्यथा वो इतिहास अधूरा रह जाएगा जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं यही कहूंगा, लोगों को सबको एक साथ रहना चाहिए। बाबा साहब सभी के हैं, सब समाज के हैं और भाईचारा आज और ज्यादा जगह ये हो रहा है। कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं कुछ नहीं रहेगा। बाबा साहब के नेतृत्व में दुनिया जुड़ेगी। ये बताइए, आज सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्या कहेंगे? सभी समाज के लोग आ रहे हैं। आप देखिए, सातों समाज के लोग हमारे बीच में हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख सब आए हुए हैं। BR अम्बेडकर जी की एक लाइन बहुत ही मशहूर है और हम सब उसका अनुसरण करते हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। आज उस शिक्षा की बदौलत, अभी हमारे बाबूजी तेज सिंह जी बोल रहे थे, वो शिक्षा ही है जो उनको मिला और जो इतनी बड़ी बातें और इतनी अच्छी बातें और सच्ची बातें संविधान के दायरे में रहकर कर पा रहे हैं, तो वो शिक्षा ही है। इसी शिक्षा ने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया, शिक्षित रहने का मौका दिया, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का मौका दिया, समानता का अधिकार दिया और देश को समता मूलक समाज बनाकर इस देश को चलाने के लिए एक संविधान दिया, जिस संविधान के तहत हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी भाई एक साथ मिलकर वर्षों से रहते आ रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलते आ रहे हैं। कुछ लोग जो हमारे देश को बिगाड़ना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों से हमारे सभी बहुजन भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, बौद्धिस्ट भाइयों को सजग रहना है और सजग प्रहरी की तरह अपने लोगों को समझाना है कि हमें मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है, संविधान के दायरे में रहना है और देश को
देश के लोगों को और देश की दुनिया के अंदर जैसे बाबा साहब को माना जाता है, इसी सोच को दुनिया के लोग भी ये माने कि हिंदुस्तान समतामूलक समाज है और देश भारत है और भारत एक महान देश है और हम इस भारत के नागरिक हैं। धन्यवाद। तो बने रहिए और देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत मैनी।